नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में सरकार द्वारा किए गए अब तक के कामों की जानकारी दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बघेल सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय जन घोषणा पत्र के जो 36 वादे किए थे उनमें से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं। कांग्रेस के इस दावे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सपनों के सशक्त भारत और समर्थ समाज के निर्माण में हम सबका योगदान ही उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका यह सपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति के साथ साकार हुआ। भारतीय जीवन दर्शन परंपराओं और जीवन मूल्यों के आधार पर नई राजनीतिक संस्कृति का विकास करने वाले हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और केवल संकल्प नहीं लिया, अपना बलिदान भी दिया। उस संकल्प को पूरा किया हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। कश्मीर में अब दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। भारत का अभिन्न अंग हमारा कश्मीर, जो सचमुच में हमारा मुकुटमणि है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही ये संकल्प लिया था। और आगे भी चाहे वो विकास हो और जन कल्याण की योजना हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को नेमावर पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी परिवार के साथ घटित जघन्य हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार से इस घटना की जानकारी ली। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार ने उन्हें बताया कि किस प्रकार पुलिस ने इस हत्याकांड पर शुरुआत में लापरवाही की। आरोपी खुलेआम घूमते रहे, उन्हें पकड़ा तक नहीं और न ही उनसे पूछताछ की। कमलनाथ ने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि आरोपियों को मिले राजनीतिक संरक्षण का खुलासा हो सके। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, जिससे कि यह सामने आ सके कि किस प्रकार की लापरवाही इस जघन्य हत्याकांड को लेकर बरती गई और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए कांग्रेस की तरफ से देने की घोषणा की गई है। इतिहास में मैं मानता हूं सबसे कलंकित कांड हुआ है। मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश भर में बदनाम हुआ और ऐसा अपराध जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये हुआ है, बड़ी दुख की केवल बात नहीं है, बड़ी चिंता की बात है। मैंने अभी परिवारजन से बात करी कि किस प्रकार उनको रिपोर्ट लिखाने में भी परेशानी हुई। बड़े दुख के साथ मैं आया हूं। कांग्रेस ये लड़ाई लड़ती रही और जो मुझे सुनने में बात आई, जो शराफ बिना कपड़े के पाए गए, इसको उजागर नहीं किया पुलिस। परिवार ने मुझे बताया कि उनको कुछ दिन रखा, उनके साथ क्या क्या नहीं किया और तब गड्ढे में गाड़ा। हमने मांग रखी है
कि इसमें सीबीआई की जांच हो। इस पुलिस का कोई भरोसा नहीं, जो उनका व्यवहार रहा हमें कोई भरोसा नहीं। पुलिस कौन सी दबाव में है? मैं तो पुलिस से कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नेताओं की इज्जत मत करिएगा, सबसे पहले अपनी वर्दी की इज्जत करिए। तो हम तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच। कांग्रेस, हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। ये प्रश्न एक परिवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है। वो आज सुबह उज्जैन पहुंचे और महाकाल के दर्शन किए। उनका उसके बाद देवास में कार्यक्रम था, लेकिन इसी बीच अचानक सारे कार्यक्रम रद्द करने की सूचना आ गई। सिंधिया को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की खबर है। सिंधिया का उज्जैन के बाद देवास में भी कार्यक्रम था। वो यहां पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। उसके बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी के घर शोक व्यक्त करने जाने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही दौरा रद्द होने की सूचना आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री पद मिलने और दिल्ली से बुलावे को लेकर सभी सवाल टाल दिए हैं। दर्शन करने के बाद इतना भर बोले कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जब जब मैं उज्जैन आता हूं, महाकाल के दरबार में धोख लगाना हमारा धर्म और दायित्व है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी यही कामना है कि कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे। हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करें, और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे, और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता रहे। सर, दिल्ली से बुलावा आ गया। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ। और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को काला झंडा दिखाने का मामला सामने आया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने घर की बालकनी से ही नारेबाजी की और पोस्टर लेकर सिंधिया के गो बैक के नारे लगाने लगी। जैसे ही पुलिस, थाना प्रभारी और सीएसपी वंदना चौहान ने घर पर जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो नूरी खान ने पुलिस से हुज्जत करके थाना प्रभारी को धक्का मारते हुए घर के बाहर आकर काफिले के सामने ही बैठ गई। उज्जैन में सिंधिया जी का प्रवास था, बहुत सारे कार्यक्रम थे। यहाँ हरिओम विहार में भी उनका एक कार्यक्रम में सिंधिया जी का काफिला जब गुजर रहा था, कांग्रेस के नेत्री नूरी खान जो अपने घर पे थी, उनके द्वारा अपने घर की छत से कुछ पोस्टर्स दिखाए गए जो आपत्तिजनक थे। उसको पुलिस के द्वारा रोका गया और उन पर गिरफ्तारी की गई। काफिले के पीछे उन्हें दौड़ भी लगे थे, पुलिस ने किस तरह से प्रयास करके उनको रोका? उन्हें जब पुलिस हिरासत में लेने जा रही थी तो वो धक्का मुक्की उनके द्वारा किया गया और वो पुलिस के साथ इसमें सहयोग नहीं कर रही थी हिरासत के लिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर स्मैक अभियान के तहत पुलिस लगातार स्मैक तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते फिजिकल रोड थाना पुलिस ने एक कार सहित 2 तस्करों से 24 ग्राम स्मैक जब्त की, जिसकी कीमत 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि लगातार जिले में किल स्मैक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोलारस थाना पुलिस और फिजिकल रोड थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही में स्मैक तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें हमारी टीम लगातार इन लोगों पर निगाह रखे हुए जो शिवपुरी जिले में स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमको एक अच्छी सफलता मिली थी। जो परसों थाना अपना कोलारस और थाना फिजिकल, इन दोनों में हमको सफलता मिली, जिसमें जो 2 लोग जो अपने गुना के थे वो यहाँ पे पकड़ाए हैं थाना फिजिकल में, और उनके पास से 24 ग्राम स्मैक मिला हुआ है, तो यहाँ सप्लाई के लिए ला रहे थे। इसके अलावा कोलारस में एक व्यक्ति जो अशोकनगर का है वो पकड़ाया है, उससे 20 ग्राम स्मैक मिली है। करीबन ये 4.5 लाख की स्मैक हमको पकड़ने में और 3 आरोपी पकड़ने में सफलता मिली, जो यहाँ के नहीं थे, ये बाहर से
सामान लाते थे। इन्होंने जो अभी तक बताया वही बताया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आक्रामक होती जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और महंगाई कम करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार रोजाना तेल के दाम बढ़ा रही है, जिसके चलते आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, गैस के दामों को लेकर, सरसों के तेलों के दामों को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलन इसी गति से बढ़ते रहेंगे, क्योंकि चूंकि आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम पर डे 20 पैसे, 30 पैसे, 36 पैसे इस तरीके से बढ़ रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें राहत लगे। पहले जमाने में जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब ये होता था कि दिन में एक बार बढ़ा दिया उन्हें, 2-4 महीने में 2 रुपए। लोग 2-4 दिन पहले अपनी टंकियां फुल करा लेते। हमें तो यार यही नहीं पता कि कल सुबह उठ के क्या होने वाला है। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कुछ नहीं पता, और डेली बढ़ा रहे हैं वो लोग। इस तरीके से तो आम आदमी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि दिव्यांगों को दी जाने वाली साइकिल में घोटाला किया जाता है। ये साइकिल ज्यादा समय तक नहीं चलती है। साइकिल की बैटरी महज 6 महीने मुश्किल से चल पाती है। उन्होंने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले कई सालों से जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय को, संभागीय आयुक्त, अपने ज्वाइंट डायरेक्टर सबको लेटर देते आ रहे हुए हैं, पर हम लोगों की मांगे कोई नहीं सुन रहा है। हम जब भी मांग देते बोले आपकी मांगे सरकार से लेवल है, राज्य सरकार को हम फाइलें पोटअप कर रहे हैं, आपका लेटर बना के, सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो आज उसी सिलसिले को लेकर हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आए हैं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो 7 तारीख को आ रहे हैं, इनसे मिलने की हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि सरकार हमारे द्वार खुद आ रही है जबलपुर में, तो हम लोग सरकार से खुद मिलकर अपनी बातें करना चाहते हैं कि हमारी मांगें आखिर क्यों पूरी नहीं की जा रही। हमारी मुख्य मांग है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ोतरी, महंगाई को देखते हुए, और हम लोगों को रोजगार, स्वरोजगार। तो ये बैटरी चलित गाड़ी जो चाइना निर्मित LM को द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पैसा गुणवत्ताहीन वाहन देकर बर्बाद किया जा रहा है, कमीशन खोरी की जा रही है, इसको बंद करके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महज 120 रुपए के लेन देन के चक्कर में भांजे ने करछी और चाकू से हमला कर अपने मामा की हत्या कर दी। दोनों के बीच मछली फ्राई करने के पैसे न देने को लेकर बहस हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने अपने मामा पर हमला कर दिया। घायल हालत में मामा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी भांजा फरार है। कई और कल्लू नाम का है खान, 2 बगल में, वो उसको फ्राई करता है। मच्छी इसने तलवाई और उसने मच्छी तलाई के मच्छी के पैसे नहीं दिए कल्लू। इसी बात पे इनको रात के 10-11 बीच में कहीं विवाद हो गया है, मारपीट हो गई, इसके चोट कहीं ज़्यादा लग गई है, तो इसको रात में ही FIR हो गई थी इसकी, और रात में करीब 4 बजे ख़त्म हो गया। जो डेढ़ नहीं, आरोपी अब नाम पार्टी दर्ज दे रही है आरोपी के बारे में। तो लगता है मात्र 100 रुपए की चक्कर से। हाँ। और अब खबर MP के ग्वालियर से है, जहां 9 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप उसी के पिता के साथ काम करने वाले युवक पर लगा है। माता पिता की गैर मौजूदगी में आरोपी ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत पकड़ लिया है। बच्ची के पिता शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, इनमें सबसे बड़ी बेटी 9 साल की है। पिता के साथ उसी फैक्ट्री में एक आरोपी भी काम करता है। एक ही फैक्ट्री में कर्मचारी होने के कारण आरोपी का बच्ची के घर आना जाना लगा रहता था। बच्ची उसे अंकल कहकर बुलाती थी। घटना के वक्त माता पिता किसी रिश्तेदार के घर गए थे। बच्चे घर पर अकेले थे। दोपहर के वक्त आरोपी इनके घर पहुंचा। उसने तीनों छोटे बच्चों को रुपए देकर टॉफी लेने बाजार भेज दिया, जबकि सबसे बड़ी 9 साल की बच्ची को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बच्ची के साथ गलत काम कर आरोपी ने उसे 50 रुपए थमाए और इस घटना के बारे में किसी को ना बताने के लिए धमकाया। तीनों बच्चों के वापस आने से पहले आरोपी घर से भाग निकला। रात को बच्ची के माँ बाप जब घर लौटे तो बड़ी बेटी सहमी सी नजर आई। माँ ने बच्ची को अलग कमरे में ले जाकर पूछा तो उसने पूरी बात बताई। उसके बाद माँ ने बच्ची को साथ ले जाकर बड़होड़ापुरा थाने में शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी को तलाशने पहुंची तो वो अपने ठिकाने से फरार हो गया। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। थाना बहोड़ापुर के ट्रांसपोर्ट नगर के 6 नंबर पार्किंग में रहने वाले एक परिवार की 9 साल की बेटी के साथ
पास के ही गांव शंकरपुर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म की शिकायत की है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रकरण। मध्य प्रदेश में शिवपुरी की पोहरी थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व पोहरी कस्बे से गायब हुई नाबालिग लड़की को शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के रेड लाइट एरिया के एक घर पर छापा मारकर बरामद कर लिया है। वहीं 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पोहरी कस्बे में रहने वाली 10वीं क्लास की छात्रा अपने परिजनों से नाराज होकर शिवपुरी चली गई थी, जिसे रेड लाइट एरिया में रहने वाली एक महिला बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई और मारपीट कर उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की। साथ ही दूसरे शहर में बेचने की भी एक योजना बनाई जा रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर पोहरी थाना पुलिस ने देहात थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर लड़की को बरामद कर लिया। बेसिकली देहात थाना क्षेत्र में कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड एरिया नहीं है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिन पर शंका होती है कि देह व्यापार में लिप्त रहते हैं। पूर्व का इस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है। उसमें हमारे यहाँ पे पोहरी में एक लड़की, जो नाबालिग लड़की गायब हुई थी, उसकी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे एसडीओपी पोहरी और उनकी टीम ने यहाँ दबिश दी थी। और उसमें 3 महिलाओं को, जो उसको बहला फुसला के अपने घर ले गई थी, उनको गिरफ्तार किया है और उन पर कार्रवाई की गई है और लड़की को बरामद कर। इंदौर शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कोरोना काल में मृत हुए कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए एक आयोजन गांधी भवन में किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहे, जिनके द्वारा मृत लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिजनों को संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही बीजेपी सरकार को महंगाई के साथ कोरोना काल में बेड, ऑक्सीजन, इंजेक्शन जैसी कमियों को लेकर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई से त्रस्त है, रोजगार है नहीं, खाद्य सामग्री महंगी होती जा रही है, खाने का तेल, दालें, अनाज सब महंगे होते जा रहे हैं। कुकिंग गैस 7 महीने में 350 रुपये ज़्यादा महंगा हो गया। ऐसे समय में मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगभग 9.5 रुपये प्रति लीटर होता था पेट्रोल पर और 3.5 रुपये लीटर होता था डीजल पर 2014 तक। छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रभाव कम होते ही हवाई यात्रियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। बीते साल 2020 की तुलना में साल 2021 में अप्रैल से जून तक के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हवाई यात्रियों की संख्या में 100% से लेकर 300% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही फ्लाइट की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यह देखा जा रहा है कि अब हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने से धीरे धीरे उड़ानों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है। उधर रायपुर में 11 जुलाई के बाद व्यापक रूप से वर्षा होने की संभावना बन रही है। एक द्रोणिका विदर्भ के पूर्वी भाग से दक्षिण तटीय तमिलनाडु तक तेलंगाना होते हुए स्थित है। एक चक्रीय चक्रवात घेरा उत्तर उड़ीसा और उससे लगे गंगोटक पश्चिम बंगाल के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। बता दें कि 11 जुलाई के बाद से बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि मंगलवार 6 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि बारिश के समय आकाशीय बिजली के पेड़ों पर गिरने की आशंका ज्यादा रहती है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के साथ रोजगार के अवसर मुहैया करने पर खास जोर दिया जा रहा है।
एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन समूहों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी लहर को रोकने की तैयारियों के साथ ही रोजगार मूलक कार्यों को तेजी से चालू किया जाए। तीसरी लहर की व्यवस्थाओं के साथ ही अर्थव्यवस्था को सुधारने और कोरोना के प्रति जनता को जागरूक करने में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से कार्य करें। क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार, व्यवसाय, लोगों की आजीविका को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भाजपा विधायक की मनमानी इस कदर सर चढ़कर बोल रही है कि अधिकारी कर्मचारी दबाव में आकर कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मामला रीवा के मऊगंज विधानसभा का है, जहां हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पिडरिया में मऊगंज भाजपा विधायक के गुर्गों के द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण पूर्व में ही किया गया था, जिस पर 5 महीने के अंदर ही उसी सड़क का फिर से टीएस कराकर शासन की राशि को आहरित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सड़क 5 महीने में ही सुदूर सड़क से बनाई गई थी। आपको बता दें कि पिडरिया ग्राम पंचायत में श्रीनिवास के घर से गौशाला की ओर से 1 किलोमीटर सुदूर सड़क के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए आहरित कर लिए गए थे, लेकिन यह मामला एक ही ग्राम पंचायत से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें 2 और ग्राम पंचायतें भी शामिल बताई जा रही हैं। हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत खटकरी ग्राम पंचायत और फूल बजरंग सिंह ग्राम पंचायत, लेकिन भाजपा विधायक के आगे ना तो प्रशासनिक और ना ही शासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने की जरूरत कर पा रहे हैं। हमारा राधेश्याम पांडे नाम है, ग्राम पंचायत पिडरिया के निवासी हैं। हम पूर्व में सरपंच भी थे। सर, इसमें पंचायत द्वारा सड़क निर्माण हुआ था श्रीनिवास मिश्र के गौशाला की ओर। श्रीनिवास मिश्र के घर से गौशाला की ओर यह सड़क स्वीकृत हुई थी। नवंबर 2020 में ये सड़क बनाई गई ठेकेदार द्वारा। इसकी मैंने शिकायत भी किया था, मीडिया को बुलाकर शिकायत किया था, जनपद सीओ से भी मिला था और जिला सीओ से भी संपर्क किया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो आप क्या मैं चाह रहा था कि लेबरों से काम हो और उच्च क्वालिटी का काम हो। काम कुछ गुणवत्ता द्वारा नहीं हुआ और सड़क की आज मौजूद पोजीशन में देख लीजिए कि मुश्किल से 2 इंच 3 इंच से ऊपर मोरम नहीं पड़ा हुआ है। इसमें वर्तमान विधायक जी का पूरा संरक्षण है, जिसके कारण कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी हमको पता चला है कि आरएस डिपार्टमेंट द्वारा फिर से यह सड़क स्वीकृत हो गई है और ये बनी हुई सड़क में फिर से काम चल रहा है। आज मैंने देखा कि लेबर भी इसमें मस्टर निकला हुआ है और कहीं भी हमको लेबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं तो मस्टर लेबरों का निकल तो बराबर निकल रहा हूँ, इधर ही से ही रास्ता है, लेकिन कोई भी हमको लेबर दिखाई नहीं दिए और मस्टर चल रहा है। ये सुनने में हमको प्राप्त हुआ है कि 1.5 करोड़ का ये फिर से रोड स्वीकृत हुई है, गाड़ा 234 स्कूल तक। और कहाँ से लेके? नेशनल हाईवे 7 से लेकर के नेशनल हाईवे बिजौली नेशनल हाईवे 7 से लेकर गाड़ा 234 प्राथमिक पाठशाला तक, मिडिल स्कूल तक स्वीकृत है 8 किलोमीटर, जिसमें आज मास्टर चल रहा है और इसमें हमको कोई भी लेबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब 4 महीना पहले ये सड़क बन तो इस सड़क का भुगतान पूरा 13-14 लाख करीबन हो चुका है। आपके घर से लेके ये सुदूर संपर्क सड़क 24/11/2020 से बनना चालू हुई है। गौशाला तक। ये गौशाला के सामने हम लोग खड़े हैं। तो ये रोड जो बनी थी, ये कितने दिन पहले बनी थी? ये 4 महीना पहले बनी। तो इस रोड को क्या मजदूरों ने बनाया था? नहीं, जेसीबी और हाईवा लगे हुए थे। 4 महीने पहले ये रोड बनी थी। जी हाँ। जैसा कि आपको पता नहीं हो या पता किया गया है, ये तो बन चुकी है। इस रोड का अभी वर्तमान में टीएस किया गया है। इस रोड में मजदूर फिर से लगे हुए हैं ऑन कागज, ऑन पेपर। तो कहीं आपने क्या यहाँ पे मजदूरों को लगे हुए काम करते हुए देखा कभी? नहीं। पहले कभी देखा क्या? नहीं देखा। ठीक है। तो ये रोड जो बनी है 4 महीने पहले, तो इस रोड का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण किया गया है कि आप इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि आपके घर से लेके ये रोड बनी है। नहीं है। क्या कमी है, आप थोड़ा बताइए। ये है कि 3 फुट मोरम पड़ना था तो 2 इंच मोरम पड़ा है। जी। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।